वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या उसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या उसका कर्ज अदा करना या उसकी भूख को मिटाना है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फ़ा बीटा आपके पास रूट्स हैं इक्वेशन के, फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, अगर हमें रूट्स ये गिवन हो तो फिर इक्वेशन क्या होगी ये मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले हम इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। आपके पास इक्वेशन है 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 7 है। हमारे पास जो फार्मूला होता है सम का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आपके पास होता है -b डिवाइडेड बाय a। ये आपके पास सम का आंसर आ गया है। और प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा तो वो होता है c बाय a, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 7, ये कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। यानी ये वाले आंसर अब हम अपने तमाम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। अब अगली बात यह है कि उसने कहा है कि अगर आपके पास रूट्स ये हों तो इक्वेशन ऑफ रूट्स आपके पास, इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, फिर वो ये होती है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। यह s फॉर सम होता है और p फॉर प्रोडक्ट होता है। अब हम इसके इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इन रूट्स का सम निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब फिर वही बात है कि हमारे पास सिर्फ वैल्यू है या अल्फ़ा प्लस बीटा की या अल्फ़ा बीटा की। जो यहाँ हम एक ट्रिक लगाएंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा। जो वैल्यू मैंने ऐड की है वो मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। तो ये फार्मूला आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा 1 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 40, 9 -2 आ जाएगा। स्क्वायर माइनस को प्लस बना देता है। अगर मैं यहाँ पे 49 को एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 100, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 98। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 49, ये हमारे पास आंसर आ गया है सम का। अब इसी इक्वेशन का हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। और वो वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, वो आपके पास 1 का स्क्वायर है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका आंसर आ गया है 1 है। अब इस दोनों सम और प्रोडक्ट को हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। कि रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास होता है x² माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस s की जगह आ जाएगा 2 बाय 49 x प्लस p आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा इस 49 को सब साथ मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो अगर मैं उस तरीके कार से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2x ओवर 49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 मल्टीप्लाई 49। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इक्वेशन यूँ भी बन सकती है 49x का स्क्वायर, इससे कैंसिल -2x प्लस 49। ये इक्वेशन भी ठीक है और अगर आप यहाँ पे इसको भी छोड़ दें यहाँ पे भी ठीक है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, ये वैल्यूज़ मैंने इसलिए साथ यहाँ इस पहले से सॉल्व करके रखी हैं कि हर क्वेश्चन में हम ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसका सम निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा।
अगर मैं एलसीएम ले लूँ अल्फ़ा बीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -10 डिवाइडेड बाय 7 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है। अगर डिवाइड में 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब जो सम है उसका आंसर है -10 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास आंसर आ गया है सम का। अब अगर हम इधर से ही आंसर निकालें प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट आपके पास होता है 1/अल्फ़ा और ये आ जाएगा 1/बीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/अल्फ़ा बीटा, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है आपके पास उसका आंसर है 1। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन कर सकते हैं। वो आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम आपके पास है -10/7 एक्स प्लस पी आपके पास 1 है इक्वल टू 0। इस 7 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 10x/7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी 7x का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हम इसका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर लें, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब। अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अगर मैं कॉमन करूँ, ये अल्फ़ा क्यूब था तो ये अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, ये बीटा क्यूब था तो ये बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये स्टेप मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे इसको जब मैं फार्मूला बना के लिखूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। बस अब वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर -2 और अल्फ़ा बीटा आपके पास है 1। तो ये आपके पास 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 -2 आ जाएगा। अगर मैं इसका फर्दर एलसीएम ले लूँ 49, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 100 - 98। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो सम का आंसर है वो है 2/49। ये मेरे पास इसमें सम का आंसर है। अब मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, इससे प्रोडक्ट भी निकालेंगे। वो अल्फ़ा क्यूब बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा का क्यूब। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें और बीटा को बीटा से। पावर्स ऐड 3 और 1 4, यह आ जाएगा अल्फ़ा 4 बीटा 4। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा होल पावर 4। अब अल्फ़ा बीटा का आंसर हमने 1 निकाला हुआ है, तो 1/4 ले भी लें तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इसको आप अपनी फाइनल इक्वेशन में पुट कर दें। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास आ जाएगा 2/49x प्लस प्रोडक्ट 1। इस 49 को सब साथ मल्टीप्लाई कर दें, 49x का स्क्वायर -2x/49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 49x का स्क्वायर -2x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसके फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 4, हमने सिंपल सबसे पहले इसका सम निकालना है। सम में इसको प्लस करेंगे, आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा प्लस बीटा -1/बीटा। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इस अल्फ़ा बीटा को तो अलग कर लेता हूँ। यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर से अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आ जाएगा। इसको ऐसे कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, जस्ट आपने इसमें क्या कर देनी है, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास आया है -10 डिवाइडेड बाय 7 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है -10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1। अब अगले स्टेप में अगर नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा -10/7 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 10/7। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो सम है वो तो आपके पास आंसर निकल आया है 0। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा, ये आ जाएगा बीटा माइनस 1/बीटा। इस अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा। फिर नेक्स्ट टाइम इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अगर मैं इसको यूँ कर लूँ, इस अल्फ़ा बीटा को भी शुरू में लिख लें, -1 ये प्लस है, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा माइनस इसका एलसीएम ले लें, आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये ऊपर चला जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा माइनस इसका मैं एक स्टेप शॉर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अगले स्टेप में मैं इन सारी की वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 प्लस 1/1 माइनस ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 7 का होल का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा 1 डिवाइडेड बाय 1। अब अगले स्टेप में नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 आ जाएगा। अब इस नीचे 1 ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 2 माइनस इसका एलसीएम ले लें 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा। तो अब इसको हमने क्या करना है, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा। फिर दोबारा से 49 एलसीएम लें, इस 49 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 98 माइनस 2, तो 98 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 49। ये आपके पास आ गया है प्रोडक्ट इस इक्वेशन का। जो हमने सम निकाला था, सम आपके पास 0 आ गया है और प्रोडक्ट आपके पास आ गया 96/49। अब इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है कि x का स्क्वायर माइनस sx प्लस पी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस पी 96/49 इक्वल टू 0। इस 49 को सब साथ मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 49x का स्क्वायर, ये ख़त्म हो जाएगा प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 इसका सम निकालेंगे, यह आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। इसको शुरू में लिख लें, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 1 + 1 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लें, आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ गई वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 आ गया, यह आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2। एलसीएम ले लें 7, यह आ जाएगा -20 7 2 = 14, 20 में से 14 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 7, यानी जो सम आपके पास आ गया वो है -6 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे।
प्रोडक्ट निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। बस वैल्यूज पुट कर दें। 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1। आ जाएगा 4 -20 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1। यहाँ से आगे 7 को मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 7 4 आर 28 -20 प्लस 7 आ जाएगा। 35 में से 20 निकालेंगे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस सम यानी कि -6 डिवाइडेड बाय 7x प्लस प्रोडक्ट आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0। इस 7 को मैं सबसे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x ओवर 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 0। ये 7 इससे कैंसिल, ये 7 इससे कैंसिल। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 7x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके पार्ट 6 की जानिब। 6 सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फार्मूला बना दें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab ओवर ab। इसको क्लोज करके लिखें, आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा 1 डिवाइडेड बाय 1। अब नीचे 1 ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 40, 9 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करें, आ जाएगा 49, 100 माइनस 98, तो ये आ जाएगा 2/49। ये आपके पास सम है वो आ गया 2/49। ये आपके पास सम है। अब इसी का प्रोडक्ट निकालते हैं हम। प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाई बीटा बाय अल्फ़ा। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। प्रोडक्ट आपके पास आ गया है 1। तो बस हम कह सकते हैं हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो अगर मैं पुट करता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस सम 2/49x प्लस प्रोडक्ट 1 इक्वल टू 0। इस 49 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें। 49 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x/49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 49x का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 7 सम निकालेंगे, यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इस अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में डाल दें प्लस यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा -10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1। इस 1 को ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -10 7 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास वैल्यू आ गई है सम की।
अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट के लिए। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसको लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मैं इसको अल्फ़ा बीटा का एलसीएम बना लूँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। बस अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर हमें गिवन है 1। ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइड में फिर आ जाएगा 1। तो बस मैं कह सकता हूँ जो प्रोडक्ट है उसका आंसर है -10 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम कह सकते हैं x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x का स्क्वायर सम आपके पास है -20 डिवाइडेड बाय 7 x और प्रोडक्ट आपके पास है -10 बाई 7 इज इक्वल टू 0। अब इस 7 को मल्टीप्लाई भी कर दें सबके साथ। आ जाएगा 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 20x बाई 7 मल्टीप्लाई 7 -10 बाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 20x -10 इज इक्वल टू 0। भी हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 8 अगर हम इसका सम निकालते हैं तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिखें अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई, अगर इस सिनेरियो में आ जाए तो उसका फार्मूला मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2। इस तरीके से वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10 बाई 7 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 -2 और प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। सम का आंसर आपके पास है 100 डिवाइडेड बाई 49। ये आपके पास सम है। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट की बारी तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बीटा का स्क्वायर प्लस 1। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। इसकी जगह मैं फिर वही फार्मूला लिखूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1। बस वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -10 बाई 7 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया है 1 प्लस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 -2 प्लस 1। ये 1 प्लस 1 ये इस -2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 100 बाई 49। इसका जो प्रोडक्ट आया है वो भी आया है 100 बाई 49। बस हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी यानी एक्स का स्क्वायर माइनस सम भी आपके पास है 100 बाई 49 एक्स प्लस 100 बाई 49 इज इक्वल टू 0। 49 सबसे मल्टीप्लाई कर लें। 49 एक्स का स्क्वायर 100 एक्स बाई 49 इंटू 49 प्लस 100 बाई 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 49 एक्स का स्क्वायर माइनस 100 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। इसका सम निकालेंगे। ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म को पहले ले आएँ। अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इस अल्फ़ा बीटा को तरतीब से लिख लें। यूँ बना लें इसको, यूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला की फॉर्म बनाऊंगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सिंपल इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा 1। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा -10 डिवाइडेड बाय
7 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 प्लस यहाँ आ जाएगा -10/7। यहाँ 49 एलसीएम आ जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 98 माइनस 10/7, ये आ जाएगा 2/49 माइनस 10/7। इसको फर्दर सॉल्व करें, 49 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, ये आ जाएगा 70, तो ये आ जाएगा -68 डिवाइडेड बाई 49, यानी हमारे पास जो सम आ गया है वो है -68 डिवाइडेड बाई 49, ये हमारे पास सम है। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, हम इसी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और फिर आ जाएगा बीटा का क्यूब। इसको तरतीब से लिख लें, ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे मैं इस फार्मूला को बनाऊँगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले मैं इसको पूरा लिख देता हूँ कि आपके पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। अब इसको जब मैं इसकी जगह पे लिखूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट पुटिंग करूँगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब आप इसमें क्या करते हैं, बस सिंपली वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी -10/7, -10/7 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं, मेरे पास आ जाएगा -10/7, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा -10/7, ये आ जाएगा 100, इस 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 147 ओवर 49, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा -10/7, -147 में से निकालेंगे आ जाएगा -47/49 प्लस 2, इन दोनों टर्म्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ गया है 470 डिवाइडेड बाय 343 प्लस 2, फिर एलसीएम ले लेंगे 343 आ जाएगा, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ गया है 470 प्लस ये आ जाएगा 686, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं, प्रोडक्ट मेरे पास आ गया है। इसको अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ 470 प्लस 686, तो ये आपके पास है 1156 डिवाइडेड बाय 343। बस इसको अब इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट कर दें, एक्स का स्क्वायर माइनस सम की जगह आ गया 68 ओवर 49 एक्स, और प्रोडक्ट की जगह आ गया 1156 डिवाइडेड बाय 343 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 68 एक्स ओवर 49 प्लस 1156 डिवाइडेड बाय 343
इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस 343 और 49 का अगर आप एलसीएम लें तो ये 343 आता है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि 343 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 343 इंटू एक्स का स्क्वायर 68 x over 49 मल्टीप्लाई 343 प्लस 1156 डिवाइडेड बाई 343 मल्टीप्लाई 343 इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 343 एक्स का स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 476 एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1156 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई इशू हो तो आखिर में एक प्ले लिस्ट लगा दी जाएगी, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे से अपने बारे में गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।